बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की जानिब से कल रात मियां चन्नू में एक सुपरसोनिक मिसाइल के दाखिल होने और फिर उसके गिरने के हवाले से बड़ी अहम और तहलका खेज़ डिटेल्स पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भी दी गई हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बात की और उनके बाद एयरफोर्स की तरफ से सीनियर ऑफिशल्स ने ब्रीफिंग दी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी बताए। अब ये ऑब्जेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आया है ये क्या था, इसका मंसूबा क्या था, ये कहाँ से आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और हमारे अपने जो दिफाई ज़राए हैं उनकी तरफ से हमें इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है और कल रात को ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही थी, उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, रात गए एक वाक़या होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी बाज़गश्त हुई और शुरू में एक खबर आई कि मियां चन्नू के करीब जी खानेवाल के अंदर पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर एक कोई पाकिस्तानी आर्मी का कोई ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। शुरू में ये डिटेल्स आई और इसके हवाले से ऑफिशियल तो कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचे, आग बुझाई गई तो ये कहा गया कि आर्मी एविएशन का एक ड्रोन गिरा है। इसके साथ ही साथ एयरफोर्स से जब हमने रब्ता किया रात गए तो उनकी तरफ से हमें ये कन्फर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना कोई तैयारा ना कोई ड्रोन यहाँ पर गिरा है। तो ये था कि शायद आर्मी की जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसका कोई ड्रोन होगा, कोई ट्रेनिंग के लिए होगा, कोई इस तरह के मामलात होंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कल रात तक बाज़गश्त करती रहीं। इसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया था और फिर इसके ऊपर हमारी यही इत्तलात है कि तमाम तर एस्पेक्ट से इसका जायज़ा लिया गया, टेक्निकल एस्पेक्ट से और हर चीज़ से। नाज़रीन कराम, 27 फरवरी 2019 अभी हमें नहीं भूला और शायद भारत को भी नहीं भूला होगा जब उन्होंने बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की जो कि फर्जिकल स्ट्राइक थी। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने एक टेरर कैंप उड़ा दिया है, जबकि 4-5 हमारे दरख्त और एक कौवा जो है वो मारा था और हमारे दरख्त शहीद किए, जिसका खमियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि अभिनंदन का तैयारा भी गया और पूरी दुनिया के अंदर उनके साथ जो कुछ हुआ। अब रात गए नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी डिटेल्स आ रही थी उसमें हमने भी कंफर्म करने की कोशिश की और उस वक्त मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर आपको आगाह रखूं, लेकिन उस वक्त यही बताया गया कि अभी चीज़ें अनसर्टन हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से ये मौक़िफ़ आना है। अब पाकिस्तान की आप टाइमिंग भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। 8 मार्च को वो आई और 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब भारत ने ये कार्रवाई कर दी क्योंकि देखें काबीना के इजलास नहीं हो रहे एंड दिस इज़ द टाइम जिसके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वीकेस्ट होता है और उसका जो फेट है ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम तर लोग इस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमलन जो काम है वो रुक चुका होता है। काबीना का इजलास भी उन्होंने नहीं बुलाया कि जी अब क्या होना है, एक दफ़ा हम इससे सुरखरू हो जाएं फिर कुछ करेंगे। तो ये एक मामला होता है जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रिफ्ट अपने उरूज पे होती है। पाकिस्तान पॉलिटिकली इस वक्त सबसे ज़्यादा डिवाइडेड है और जब ऐसा मामला होता है तो और ये कोई इतना यूजुअल भी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा आई है, हमारी 75 साल तारीख में बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ आई, फिर मुशर्रफ दौर में जो उस टाइम पे वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ आई और अब प्राइम मिनिस्टर खान के खिलाफ आई है। तो इस सब के अंदर अब DGISPR की तरफ से जो डिटेल सामने आई है नाज़रीन कराम, उन्होंने कहा है कि अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज ट्रेस्ड, एक उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाइड था उस वक्त तक, इट वॉज ट्रेस्ड विद इट्स फ्लाइट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सिरसा इन इंडिया, इंडिया का इलाका है सिरसा वहाँ से, एंड क्रैशिंग इन पाकिस्तान मियां चन्नू, मियां चन्नू के इलाके में ये क्रैश हुआ। पाकिस्तान स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ग्रॉस वायलेशन। जाहिर बात है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी एयर स्पेस की, तमाम तर चीज़ों की ये एक खुली खिलाफ वर्जी है, ग्रॉस वायलेशन है। और इसमें बताया ये गया है कि ये एक मिस्ट्री थी कल रात तक, ये UAV या ड्रोन की मिस्ट्री कहा जा रहा था और मैंने कल रात से ही बड़े एविएशन एक्सपर्ट से बात की तो वो भी बड़े इसके ऊपर कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अब पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये बयान दिया है और DGISPR ने ये बात क्लियर की है कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, प्रॉबेबली अ मिसाइल।
launched from India, crossed international border and flew inside Pakistani territory for 3 minutes. Forensics इसके हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद भी हो रहे हैं और तमाम सबूत हैं, ये नहीं कि वो मुकर सकते हैं, इसके ऊपर वो मुकर नहीं सकते, ये आप तसल्ली रखें। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहां पर परवाज करता रहा। अब ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि ये सरफेस से सरफेस का मिसाइल था, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ज़मीन से ही लॉन्च हुआ और ज़मीन पर ही ये वार करने वाला था, लेकिन इसमें वॉर हेड नहीं थे। दिस वॉज विदाउट वॉर हेड, यानी कि ये अनआर्म्ड था और इसके ऊपर कोई जो धमाका खेज मवाद आप कह लें आसान लफ्ज़ों में, या बम कह लें, या मिसाइल जो लगा होता है, ये वो चीज़ें इसके ऊपर नहीं थी और ये इंडिया की तरफ से नाज़रीन कराम ये फायर किया गया है। इस हवाले से मैं पहले आपको सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता दूं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक की बात हो रही है। ये बड़े तेज़ मिसाइल होते हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी इन्हें नहीं कर सकते डिटेक्ट। और अमेरिका जो है वो तो हाइपरसोनिक से बड़ा डरा हुआ है चाइना के, क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो उसका पैमाना होता है मैक, और मैक 3 से भी ऊपर होता है, उससे पीछे आते हैं। और ये हाइपरसोनिक तो सिर्फ चाइना इसमें टेक्नोलॉजी में आ गया, अमेरिका बहादुर भी नहीं बना पाया अभी तक। लेकिन जो ये सुपरसोनिक मिसाइल है ये स्पीड ऑफ साउंड की 1 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से लेके 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो आवाज़ की रफ्तार है मैक 1 से लेके मैक 3 के दरमियान इसकी रफ्तार होती है। अलबत्ता इसके अंदर और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। DGSPR ने खैर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी बात की है, उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ एग्जैक्ट डिटेल्स क्या दी गई हैं। DGSPR का कहना है कि 9 मार्च को 6:33 यानी कल शाम को 6:33 PM पर भारतीय उदूद से एक शय ने, एक ऑब्जेक्ट ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज़ की मुकम्मल निगरानी की और इसे गिरा दिया, यानी कि हमने इसे मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट किया। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर्स आई है और इसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। उड़ने वाली चीज़ मुमकिन तौर पर गैर मुसल्लह थी, हम इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्ताल अंगेज़ी नहीं कर रहे। खैर आप ये इस स्टेटमेंट को गौर से रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक DGISPR थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, और उन्होंने भी बालाकोट स्ट्राइक पे कहा था कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी के वक्त पे करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भारतीय ज़रा अपने जहन खोल के इस स्टेटमेंट को ज़रा एनालाइज ज़रूर करें कि हम इस पर अभी कोई इश्ताल अंगेज़ी नहीं कर रहे। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय चीज़ किसी हसास शय पर नहीं गिरी और इसे गिराया गया है, तो इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान भी नहीं हुआ। इसे ऐसी जगह पर ही गिराया गया जहाँ पर मामलात ख़राब ना हो। DGSPR ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूँ, भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। अब हमारे पास कुछ डिटेल्स भी हैं कि भारत ने नाज़रीन कराम 4-5 दिन पहले, और मैंने इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी किया कि भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है OIC के वज़रा के आने से पहले। और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि उसमें मकबूजा वादी का मामला होता है, वो मुकदमा है, उस पर OIC की बातें, और इंटरनेशनली भी भारत का जो मामला चल रहा है और जो भारत के अंदर बातें चल रही हैं, तो एक इलेक्शंस भी हैं, माहौल बना हुआ है वहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने पाकिस्तान की मकबूजा वादी की तरफ से दहशत गर्दों के इन्फिल्ट्रेट होने की बात कही, और ये इनका बहाना होता है। और आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड खोल के देख लें, जब कभी इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करनी होती है तो ये यही मामला करते हैं, और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये चीज़ें उसी तरफ से लेके चलते हैं, और उनके वही सारी सीरीज चल रही थी। तो ये किसी किस्म की इनकी कोई फर्जिकल या फॉल्स फ्लैग तो हो ही सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि DGSPR ने यह भी बताया कि हमने वजारत खारजा, जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, मोफा को सारी डिटेल्स दे दी हैं। वो इस मामले को मुतल्लिका फोरम्स पर उठाएंगे, और इसके अंदर उनसे DGSPR से खैर और भी सवाल पूछे गए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये सवाल बनता नहीं था, और ये एक कौमी मामला है और एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर पूरी कौम यूनाइट होती है। तो वैसे चले, अच्छा हो गया सहाफ़ियों ने ये सवाल भी पूछ लिया कि इसमें फ़ौज का जो किरदार है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर और अनसर्टेनिटी में, उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। तो कोई ये उम्मीद ना लगाए कि फ़ौज, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, देखें जी, PTI के ऊपर प्रेशर है, सख्त वक्त आया है,
तो इसमें वो भी एक्सपेक्ट ना ही करे कि फ़ौज उन्हें सहारा देगी। क्यों दे जी, आपकी अपनी सियासत है, आप खुद संभालें। और अगर आपको फ़ौज की थपकी ही चाहिए या फ़ौज का हाथ ही चाहिए सहारे के लिए, तो फिर आप डिज़र्व ही नहीं करते, कोई भी डिज़र्व नहीं करता। और अपोजिशन भी अगर ये समझती है कि वो उनकी मदद करे फ़ौज, और फ़ौज जी हुकूमती, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ये फ़ौज पीटीआई की फ़ौज है, ना ये फ़ौज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। और इसे गैर सियासी रहने दें, और फ़ौज का वही काम है जो वो कर रही है। और इस तरह से ये नाकाम बना रहे हैं और तमाम तर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और DGSPR ने ये रिक्वेस्ट आप कह लें या ये आप तनबीह कह लें, उन्होंने कहा कि इस मामले पर फ़ौज की सियासत में मुदाखलत पर किसी किस्म की बहस गैर ज़रूरी क़यास आराई ना की जाए। हम सब के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और इस वक्त आपके सामने है कि इतना बड़ा मामला उठा पड़ा है, इतना एक काम ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। और इस मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।